श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और कल है कार्तिक मास का पहला सोमवार, जो कि इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष बनाता है। अगर आपके जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक समस्या खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म होती है चौथी आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, कष्ट बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, आपसे नहीं हो रहा है ना, तो जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, ये 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय एक बार जरूर करना है। जितने भी दुख होंगे वो सारे खत्म जरूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आपको बत्ती कौन सी लगानी है, चावल का दाना कब डालना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जीवन में दुख तकलीफ कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं ना, तो आपके जीवन के जितने भी दुख कष्ट होंगे ना वो सारे खत्म हो जाएंगे। चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, चाहे धन संबंधित समस्या हो, चाहे आपकी शारीरिक कैसी भी समस्या हो, आपकी खत्म जरूर होगी, सारे कष्ट खत्म होंगे। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से दीपक तैयार करना है, लेकिन ये दीपक कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 2 बत्ती वाला दीपक, तो आपको ऐसा दीपक नहीं लेना है और ना ही आपको 2 बत्ती समझ करके ऐसा ले लेना है कि एक लंबी बत्ती लेनी है और उसे इस तरीके से आप निकाल देंगे तो 2 बत्तियां हो जाएगी। ऐसे भी बिल्कुल नहीं करना है। आपको दोनों बत्तियां गोल लगानी है। जैसे ये गोल बत्ती का एक दीपक हो गया, एक और बत्ती आपको गोल इसी वाले दीपक में लगानी है, यानी कि एक ही दीपक में आपको 2 बत्तियां लगानी है। ये चीज ध्यान रखना। इसी के अंदर आप भरोगे गौ माता का घी। किसका घी भरोगे? गौ माता का घी भरना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 बत्ती वाला दीपक। ऐसे अभी आपको इसको प्रज्वलित नहीं करना है, केवल आप घी भर के और बत्तियां लगा करके तैयार कर लेना। इसी के साथ आपको चाहिए होगा एक चावल का दाना जो कहीं से भी खंडित ना हो, यानी कि अक्षत होना चाहिए, ऐसा केवल एक चावल का दाना। और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल अपने घर का। कहां से? जिस जल कलश में से आप अपने घर का जल पीते हैं ना, उसी वाले कलश में से आपको महादेव जी के लिए ये वाला जल ले लेना है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के साथ ही साथ माचिस जरूर ले लेना। कहां पर पहुंच जाएंगे? बेलपत्र पेड़ के नीचे। जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय को करने का जो खास दिन बताया गुरुदेव ने, वो बताया है सोमवार का दिन। और कार्तिक मास का जो भी सोमवार पड़ जाए ना, उस दिन आप इस वाले उपाय को जरूर करना। किस समय करना है? प्रदोष काल में शाम के समय पर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस वाले काम को। आप जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे, जहां पर भी थोड़ी सी गंदगी वगैरह नजर आए उसे साफ कर देना। 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होकर के आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है, ठीक है। सबसे पहले जल समर्पित कर दिया। उसके पश्चात जो आपने 2 बत्ती वाला दीपक लिया है, उस 2 बत्ती वाले दीपक को यहां पर ही आपको जड़ों के पास में रखना है। दोनों बत्तियों को आपको प्रज्वलित कर देना है शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। किसका स्मरण करते हुए? शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। अगर आपके परिवार में कलेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सुख शांति समृद्धि भी नहीं है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, हर प्रकार के दुख इससे खत्म जरूर होंगे। ध्यान रखना, जब भी आप दीपक लगाएं तो इसके नीचे आसन लगाने के लिए थोड़े से गेहूं के दाने, थोड़े से बाजरा के दाने, धान जो भी आप लेकर के आओ वो जरूर लेकर के आना। आसन जरूर लगाया कीजिए। उसके पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी परेशानी है उस परेशानी के बारे में देवादिदेव महादेव जी, कुंदकेश्वर महादेव जी से आपको बोल देना है, विनती कर देना है। और 1 चावल का दाना लास्ट में जब आप जाओगे ना, 1 चावल का दाना इसी दीपक में डाल करके वापस घर के तरफ आपको चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास के सोमवार के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है ना, प्रदोष काल में उसके जीवन के सारे दुख हर हर महादेव जी हर लेते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपकी जितनी भी शारीरिक पीड़ा है ना, शारीरिक पीड़ा अक्सर महिलाओं को बहुत ज्यादा होती है। कभी कमर में दर्द, घुटने में दर्द, है ना, कंधों में दर्द,
अगर किसी पुरुष को भी इस तरीके का शारीरिक दर्द रहता है, चाहे किसी भी तरीके का, यहां पर और किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, शारीरिक कष्ट, बीमारी अगर कोई शारीरिक है तो आपको उसके लिए उपाय करना है ये वाला। अगर आपकी दवाइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इस वाले उपाय को करना। कार्तिक मास के किसी भी सोमवार के दिन आपको ये वाला उपाय करना है ना। लेकिन जिस दिन आप इस उपाय को, जिस सोमवार को कर लोगे ना, उसके पश्चात लगातार आपको 7 दिन ये वाला उपाय करना है, ये चीज ध्यान रखना है ना। इसका एक खास नियम है और 8वें दिन के बाद में आप खुद देख लेना इसका असर क्या होता है। एक लेना होगा तांबे का कलश, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, ठीक है। और इस जल के अंदर आपको डालनी होगी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। किसकी? 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की इसी के अंदर डाल लेना, ठीक है। अब मार्केट में आपको इस तरीके से मिलेगा इत्र। देखिए मैं यहां पर इत्र की बात कर रहा हूं, सेंट या परफ्यूम की बात नहीं कर रहे हैं कि आप कोबरा वगैरह जो सेंट परफ्यूम होते हैं वो नहीं लेना है, आपको इस तरीके से इत्र लेना है। 10 रुपए की डिब्बी मिलती है, जो भी इत्र आपको मिल जाए वो वाला इत्र लेना और उस इत्र की आपको 1 या 2 बूंदे इसी वाले कलश में अपना नाम और गोत्र बोल करके डाल देना, ठीक है। और ये वाला जो कलश का जल है ना, इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और उस पूरे कलश को आपको और कहीं पर नहीं, देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, उस कलश में आपको उस जल को एकत्रित करना है। महादेव जी की शिवलिंग को देखते हुए उस जल का आपको थोड़ा सा आचमन करके और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। लगातार 7 दिन इस वाले उपाय को करके देख लेना। 8वें दिन आपकी जितनी भी शारीरिक पीड़ाएं होगी वो खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि सबसे खास और सबसे अचूक उपाय है। इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता है। किस चीज के लिए? धन की वृद्धि के लिए। घर में अगर आपके माता लक्ष्मी जी का आपको सदैव वास चाहिए ना, कि माता लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में रहे, कभी भी कर्जा ना बढ़े आपके ऊपर, कभी भी व्यापार घाटे में ना जाए, नौकरी में हमेशा पदोन्नति होती रहे, धन हमेशा आता रहे, तो जो भी सोमवार पड़े ना, आपको उस दिन इस वाले उपाय को करना है। जो भी सोमवार पड़े, चाहे कार्तिक मास का चाहे किसी भी मास का, आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों ही दीपक होंगे गोल बाती के और दोनों के अंदर क्या भरोगे? गौ माता का घी भरना है, गाय का घी भरना है, ठीक है। भर लिया। ये जो दोनों दीपक है इन्हें लेकर के आपको चले जाना है। सबसे पहले कहां पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे। ध्यान रखना, बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रदोष काल में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और गुरुदेव ने बताया था कथा में, स्कंद पुराण के अनुसार, कि जब महादेव जी से लक्ष्मी जी ने कुछ मांगा था, है ना, तब यही कहा था महादेव जी ने कि हे लक्ष्मी, जो व्यक्ति सोमवार के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के नीचे 1 घी का दीपक लगा करके चला आएगा, तुम उसके साथ उसके घर पर चले जाना। और शाम के समय पर माता लक्ष्मी जी का वास बेलपत्र पेड़ के नीचे होता है। तो पहला जो दीपक है वो आपको यहां पर लगा देना है। ध्यान रखना, आसन के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आना, हमेशा अपने वीडियो में बता देता हूं। और जो दूसरा वाला दीपक है ना, वो आपको शिवालय की चौखट पर आपको लगाना है। जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपके दाहिने हाथ की तरफ, इस तरफ में आपको उस दीपक को लगा देना है। इसमें भी आपको नीचे की तरफ आसन जरूर लगाना है। जो व्यक्ति इन 2 जगहों पर सोमवार के दिन गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा देता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है। उसका व्यापार हमेशा तरक्की पर जाता रहता है और वो कभी भी कर्जे में नहीं पड़ता है। उसके धन के, आय के नए से नए स्रोत हमेशा खुलते रहते हैं। कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।